हरिद्वार में आप लोगों ने देखा होगा, अभी हमने धर्म संसद की थी हरिद्वार में। 17, 18 और 19 दिसंबर को हमारी धर्म संसद हरिद्वार में थी। अब उसी तरह की एक धर्म संसद हिमाचल में हम लोग करने वाले हैं, ऊना जिले में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। धर्म संसद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन का टाइम दिया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी उत्तराखंड सरकार को नोटिस कर जवाब मांगा है 10 दिन के भीतर, और उसके बाद अगली सुनवाई होगी। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने इस मामले में कोर्ट में जिरह की और जो भाषण दिए गए हैं उसकी बाकायदा स्क्रिप्ट लिख करके कोर्ट को उन्होंने हवाले की और कोर्ट से यह कहा कि मैं इसको पढ़कर नहीं सुना सकता। इसमें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि मैं इसको पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझता, इसलिए आप खुद इस भाषण को पढ़कर फैसला कीजिएगा। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने कोर्ट में यह कहा कि और जो धर्म संसद प्रस्तावित हैं, होने वाले हैं, खासतौर से अलीगढ़ में 23 जनवरी को जो धर्म संसद होने वाला है उस पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही ये कहा कि आप लोकल प्रशासन से इस मामले में संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही कल आपने देखा होगा किस तरह से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें यति नरसिंहानंद उत्तराखंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं शिमला प्रेस क्लब में, और वहां पर उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से धर्म संसद जगह जगह पर किए जाएंगे और उसमें हिमाचल प्रदेश में कहां कहां पर धर्म संसद होगा उसकी तारीखों का ऐलान किया गया है और यह कहा गया है कि पूरे देश से इसमें साधु संतों को आमंत्रित किया जा रहा है। सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा क्या कहा इस मामले पर, फिर आगे हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में पूरे हियरिंग में क्या क्या बात आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने रखी। हरिद्वार में आप लोगों ने देखा होगा, अभी हमने धर्म संसद की थी हरिद्वार में। 17, 18 और 19 दिसंबर को हमारी धर्म संसद हरिद्वार में थी। अब उसी तरह की एक धर्म संसद हिमाचल में हम लोग करने वाले हैं, ऊना जिले में। हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान नफरत फैलाने वाले भाषणों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने भाषण के लिखित हिस्सों को कोर्ट को सौंपा और कहा कि उनकी भाषा ऐसी है जिनको वो पढ़ नहीं सकते। इतना ही नहीं, सिब्बल ने कहा कि आने वाले वक्त में कुछ और धर्म संसद होने वाली है जिससे चुनावी माहौल बिगड़ सकता है। फिलहाल कोर्ट ने आने वाले वक्त में होने वाली धर्म संसदों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट की तरफ से उत्तराखंड की सरकार को इस पर नोटिस जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच मसले पर सुनवाई कर रही है। उत्तराखंड और केंद्र सरकार से 10 दिनों के अंदर इस पर जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश कपिल सिब्बल ने कहा है कि यूपी के विभिन्न जिलों में आने वाले वक्त में कई धर्म संसद होने वाली हैं। यहां ऊना, डासना और अलीगढ़ का जिक्र किया गया था। कहा गया कि इससे चुनावी माहौल गर्म हो सकता है। सिब्बल ने इन पर रोक लगाने की मांग की थी। फिलहाल ऐसी धर्म संसदों पर रोक नहीं लगाई गई है। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि 23 जनवरी को अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद से जुड़े मुद्दे को स्थानीय प्रशासन के सामने उठाया जाए और उनसे मांग की जाए कि इस धर्म संसद पर रोक लगाई जाए। सुनवाई के दौरान भाषण के लिखित हिस्से को कपिल सिब्बल ने कोर्ट को सौंपा। उन्होंने कहा कि भाषण ऐसा है कि वो उसको पढ़ नहीं सकते। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उनका रुख जानने से पहले कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार भी देख रही है। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले के हवाले से कहा है कि उनमें भी ऐसी घटनाओं पर एक्शन लेने के लिए नोडल ऑफिसर की बहाली की जाती रही है, लेकिन कोर्ट की इन हिदायतों का पालन नहीं किया जा रहा है। आपस में विचार विमर्श के बाद सीजेआई की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने कहा है कि हमें पता चला है कि किसी और पीठ के सामने भी ऐसे ही मामले की सुनवाई लंबित है। याचिकाकर्ता कुर्बान अली और जस्टिस अंजना प्रकाश के वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि हमने तो ऐसी कोई अर्जी कहीं और नहीं लगाई है। हमें कहा गया है कि जस्टिस खानविलकर की पीठ ने यह मामला
आपके सामने लाने की बात कही थी। वकील काली भूरन ने कोर्ट को बताया कि जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ जरूर सुदर्शन टीवी के एक ऐसे ही कार्यक्रम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। वकील शादान फरासत ने कहा है कि वैसे तो घृणा भाषण के कई मामले हैं, लेकिन धर्म संसद में नफरत फैलाने वाले ऐसे भाषण का यह पहला मामला है। कोर्ट ने कहा है कि अगर आप सभी मामलों को यहीं टैग करना चाहते हैं तो यह मुमकिन नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमने नोटिस जारी कर दिया है, 10 दिन में जवाब मांगा है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि 23 जनवरी को अलीगढ़ में धर्म संसद है, ऐसे में सोमवार को इस पर अगली सुनवाई जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता उस धर्म संसद के बारे में अपनी आपत्ति पर वहां के स्थानीय निकायों और प्रशासकों को जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद अगली सुनवाई की अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं की गई है। 10 दिन के अंदर केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। लेकिन इस फैसले में जो पूरा आपने सुना, इसमें कई तरह की चीजें सामने आती हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सख्त नजर नहीं आया। सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता तो आगे धर्म संसद जो होने वाले हैं उन पर रोक लगाने का आदेश जारी कर सकता था। और उसके अलावा एक बात और अहम है जो इस मामले में कही गई है। अभी कल आपने अखबारात में पढ़ा होगा कि मौलाना अरशद मदनी के जरिए भी ये बात कही गई कि वो भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी की तरफ से भी इस तरह का बयान आता है कि इस मामले में कोर्ट का रुख किया जा रहा है। तो क्या जो अब बैठ कर के चीफ जस्टिस की जो बेंच है, आपस में जजों ने जो बात की, तो क्या उनके संज्ञान में ये बात लाई गई कि और बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर आए हैं? तो शायद उसका असर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कोई फैसला नहीं दिया, तुरंत कोई एक्शन इसमें लेती हुई सुप्रीम कोर्ट नजर नहीं आई। हालांकि कपिल सिब्बल ने इस बात से अनजानी जताई, उनको यह नहीं मालूम था कि कोई और मामला इससे मुतालिक, इस पर्टिकुलर धर्म संसद जो हरिद्वार में हुआ है, इससे मुतालिक कोई और मामला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है चीफ जस्टिस की, उसको किसी ने जरूर बताया, क्योंकि यह मामला कल अखबारों में छाया रहा कि मौलाना अरशद मदनी इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौलाना अरशद मदनी की याचिका के बाद इस केस में कई और पार्टी दाखिल होने के बाद, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी के बाद और मामला ये लटक सकता है। अगर इन लोगों के जरिए याचिका नहीं डाली जाती तो शायद इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट में सामने नहीं आती, जिसका असर ये हुआ कि और जो धर्म संसद होने वाले हैं उन पर खुला कोई ऑर्डर नहीं दिया गया। और उसके साथ ही ये कहा गया कि दोनों सरकारों के जवाब आने दीजिए, उसके बाद आगे का फैसला किया जाएगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकारें किस तरह का जवाब देती हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस जारी होने के बाद उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड पुलिस सख्त एक्शन लेती है इस धर्म संसद के ऊपर, और जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है उसमें कुछ और धाराओं को जोड़ती है, या फिर इनकी गिरफ्तारी संभव है? ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आने वाले 2-4 दिनों के अंदर स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन जिस तरह से धर्म संसद में जो नफरत की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, नफरत की भाषा इस्तेमाल की गई, उस पर ये धाराएं नाकाफी हैं। उसके साथ ही अभी भी लगातार इस तरह की बातें, इस तरह के बयानात इन लोगों के जरिए जो अपने आप को साधु संत कहते हैं, कथाकथित साधु संत के जरिए लगातार आ रही हैं। जिस तरह से आपने शुरू में वीडियो में भी सुना, इस पूरे वीडियो को हम नहीं चला सकते क्योंकि किसी और का वीडियो है, लेकिन जितना भी आपने सुना उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की लैंग्वेज लगातार इनके जरिए इस्तेमाल की जा रही है। 5 राज्यों में चुनाव है, इन चुनाव का फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने इनको ढील दे रखी है, इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर इन्होंने धर्म संसद का ऐलान किया है, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन ना तो इलेक्शन कमीशन के जरिए लिया जा रहा है और ना ही लोकल प्रशासन के जरिए लिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से भी सवालात किए जा रहे थे कि जो नफरत की जबान इस्तेमाल की जाती है इलेक्शन के दौरान, कई सालों से मामले पेंडिंग हैं, लंबित हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा, उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया था। तो ये सारी चीजें सरकार के संरक्षण में फल फूल रही हैं और यही वजह है कि इन लोगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और उसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी के जरिए की जा रही है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।